हेलो फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने रिडॉक्स रिएक्शन पार्ट 1 कंप्लीट किया था। दैट मीन्स उस लेक्चर में हमने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को एक्सप्लेन किया था। और आज हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मीन्स मेटल और नॉन मेटल के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को बताते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या होता है? एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट। नॉन मेटालिक एलिमेंट का जो एडिशन होता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एंड सेकेंड है रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट, और मेटालिक एलिमेंट का जो रिमूवल होता है मीन्स रिमूव करना भी ऑक्सीडेशन होता है। और नॉन मेटालिक एलिमेंट का ऐड करना भी ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन। क्या होता है? तो एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट, मेटालिक एलिमेंट को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो रिडक्शन होगा। और सेकंड है हमारा रिमूवल ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट, मीन्स नॉन मेटालिक एलिमेंट को अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं तो वो हमारा हो जाएगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखो एक दूसरे का अपोजिट है। ऑक्सीडेशन में अगर हमें एडिशन करना है तो नॉन मेटालिक एलिमेंट को ऐड करोगे तब आपका ऑक्सीडेशन होगा, और रिडक्शन में मेटालिक एलिमेंट को आप ऐड करोगे तो आपका रिडक्शन होगा। ठीक है, और रिमूवल की अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन के लिए मेटालिक एलिमेंट को रिमूव करना होगा, और रिमूवल की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देखेंगे तो रिडक्शन में नॉन मेटालिक एलिमेंट को रिमूव करना होगा, तब जाके हमारा होगा रिडक्शन रिएक्शन। अब ये इसकी क्या है डिफिनीशन है। अब इसको एग्जाम्पल की बेसिस पे समझेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे कैसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन से अगर देख रहे हैं तो रिएक्टेंट में आपका ऑक्सीजन सिंगल है, बट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के साथ क्या ऐड हो गया? कॉपर ऐड हो गया। ठीक, ऊपर देख रहे हैं कॉपर आपका सिंगल था रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन होता है। ये हमने पहले के लेक्चर में भी देख लिया था। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सिंगल था, नेक्स्ट वाले में इसमें देखना है ऑक्सीजन सिंगल था और क्या ऐड हो गया? मेटल ऐड हो गया। कॉपर मेटल होता है, तो मेटल ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे हम डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट, यानी एडिशन ऑफ मेटल क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो यानी ऑक्सीजन में जो कॉपर ऐड हो रहा है ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, जब भी हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं तो 4 टर्म हमें इससे पूछा जा सकता है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस्ड हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या चारों पॉइंट को पूछ सकता है, पर्टिकुलर एक पॉइंट को पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें सबके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट क्या होता है? पहले के लेक्चर में भी देखा था कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट होता है। देखो यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा? कॉपर। फिर नेक्स्ट रिड्यूस्ड एलिमेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो हमारा होता है रिड्यूस्ड एलिमेंट। तो देखो ऑक्सीजन में मेटालिक एलिमेंट ऐड हो रहा है, और मेटालिक एलिमेंट का ऐड होना रिडक्शन होता है। तो रिड्यूस्ड एलिमेंट कौन सा? हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है ना? लेक्चर को लास्ट तक देखना, 2-3 एग्जाम्पल को लेकर एक्सप्लेन करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के बेसिस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें बताना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स क्या होता है? जिसका रिडक्शन होता है
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीन्स अपोजिट टर्म हम लोग यूज करते हैं, जो रिड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी जो रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस हमारा हो रहा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसके लिए भी अपोजिट टर्म रिड्यूसिंग एजेंट है। मीन्स आपको क्या लेना है, ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट लेना है। ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट हमारा क्या है, कॉपर है, तो यहाँ पे कॉपर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर अगर नहीं होगा तो आप लेक्चर को एक बार और देखना, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें टफ है, तो हो सकता हो कि आपको एक बार देखने पे क्लियर ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, देखो यहाँ पर भी है, कॉपर सिंगल है। अब इसमें क्या बन गया, रिएक्टेंट में आपका कॉपर सिंगल था, प्रोडक्ट में CH4 बन गया, यानी उसमें हाइड्रोजन है वो ऐड हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ए रिडक्शन। रिडक्शन जो हो गया, हाइड्रोजन ऐड हुआ है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन सिंगल था, यहाँ पे CH4 बन गया। मीन्स क्या हो गया, कार्बन में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, और हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन होता है। अब ऊपर देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल था, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन सिंगल था, और हाइड्रोजन सिंगल था, अब उसमें क्या ऐड हो गया, कार्बन ऐड हो गया। कार्बन हमारा होता है नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिफिनीशन से देखते हैं, एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट। नॉन मेटालिक एलिमेंट के एडिशन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से लिखना होगा कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस्ड हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इसको देख लेते हैं। तो ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट। यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन का CH4 में ऑक्सीडेशन हो गया, तो यानी ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट क्या है हमारा, हाइड्रोजन। रिड्यूस्ड एलिमेंट जिसका रिडक्शन होता है वो उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड एलिमेंट। तो कार्बन था, अब मीथेन बन गया, यानी CH4, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो कार्बन का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो रिड्यूस्ड एलिमेंट क्या हो गया हमारा, कार्बन। फिर वही बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अपोजिट टर्म यूज करना, ऑक्सीडाइजिंग, यानी आपको कौन सा लेना होगा एलिमेंट, रिड्यूस्ड एलिमेंट लेना होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा हो जाएगा कार्बन। रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे भी अपोजिट टर्म लेना है, तो जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट आपका हाइड्रोजन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा हाइड्रोजन। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 2-3 एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो एकदम आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको डाउट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो क्या होता है, एल्युमिनियम और हाइड्रोजन में, सॉरी, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड था, अब यहाँ पे बन गया एल्युमिनियम, मतलब यहाँ पे उसके साथ ऑक्सीजन था, बट यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, रिडक्शन। ठीक, अब ऊपर देखो, यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड था और अब यहाँ पे बन गया सिर्फ ऑक्सीजन बचा, यानी एल्युमिनियम जो कि मेटल है, एल्युमिनियम हमारा मेटल होता है, तो एल्युमिनियम मेटल क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। यहाँ पे मेटल था, यहाँ पे मेटल नहीं है, तो यानी मेटल का जब रिमूवल हो रहा है, और यहाँ पे डिफिनीशन के अकॉर्डिंग रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज द ऑक्सीडेशन, यानी ऊपर हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मेटल रिमूव हो रहा है ना, और रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट ही हमारा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, तो अब देखते हैं
ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट कौन सा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमारा ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट हमारा Al2O3 हो गया। रिड्यूस्ड एलिमेंट में भी Al2O3 ही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हमारा Al2O3 है, इसी का ही किसका रिडक्शन हो रहा था, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का ही हो रहा है। एंड रिड्यूसिंग एजेंट यानी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का। एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट है, तो यानी यही क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर होगा आपको। इसके बाद लास्ट एग्जांपल देखो यहाँ तक हम जो देख रहे थे उसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा था, मेटल और नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, और साथ ही साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। सो हम एक और एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें आपका ऑक्सीजन या हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा और फिर भी आपका रिडॉक्स रिएक्शन होगा। देखो ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड। इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं इसको, तो ये सोडियम और क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो NaCl है, यहाँ पर से ये NaCl किस में कन्वर्ट हो गया, Na मतलब सोडियम में। जो सोडियम होता है वो होता है मेटल, और जो Cl होता है यानी जो क्लोरीन होता है वो होता है नॉन मेटल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो क्लोरीन NaCl था और यहाँ पे Na हो गया, यानी क्लोरीन रिमूव हो गया, और क्लोरीन हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो रिमूवल ऑफ नॉन मेटल हमारा क्या होता है, देखो यहाँ पे डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज द रिडक्शन। ठीक है, तो यानी ये क्या बन गया, रिडक्शन। ठीक, अब ये NaCl है और यहाँ पे बन गया है क्लोरीन, यानी क्या रिमूव हो रहा है, सोडियम। सोडियम आपका मेटल है, तो रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट क्या होता है, तो देखो यहाँ पे डिफिनीशन लिखा है, रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज द ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मेटल यानी सोडियम रिमूव हो रहा है, तो मेटेलिक एलिमेंट रिमूव हो रहा है, और रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखो इसमें भी लिखना है ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट, रिड्यूस्ड एलिमेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सोडियम क्लोराइड का। रिड्यूस्ड एलिमेंट किसका रिडक्शन हो रहा है, इसमें भी देखो एरो हमारा इधर से मूव हो रहा है, यानी रिडक्शन भी किसका हो रहा है, सोडियम क्लोराइड का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसका रिडक्शन होता है, जो रिड्यूस्ड एलिमेंट होता है। तो रिड्यूस्ड एलिमेंट हमारा NaCl है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हमारा NaCl ही हो जाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट है, NaCl, तो रिड्यूसिंग एजेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, NaCl। ओके, ठीक है, देखो सब का सब हमारा NaCl हो गया है। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर होगा, और लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो लेक्चर को लाइक एंड शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे चैनल के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।